हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गाइड में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक नया तरीके के स्कैम के बारे में। और ये स्कैम बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हो रहा है। लोगों को इसके बारे में पता नहीं चल पाता और उनके साथ इस तरीके के फ्रॉड हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं 4 तरह के फ्रॉड आपको बताऊंगा इस तरह के, जो अभी हाल ही में हुए हैं और लोगों के साथ हो रहे हैं। और हो सकता है ये आपके साथ भी हो जाए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, दूसरों को शेयर करते हैं, तो वो भी बच जाएंगे और आप भी बच जाएंगे। तो कृपया करके इसके बारे में आप जानकारी रख लें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कायरोप्रैक्टर फ्रॉड के बारे में। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि ये कौन होते हैं। बहुत लोग समझते हैं कि ये मेडिकल डॉक्टर होते हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे लाइसेंस हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं और वो लोगों की बैक पेन, लोअर पेन को सही करते हैं, बॉडी का एडजस्टमेंट करते हैं। आप देखते होंगे कभी यहाँ से कट कुट हड्डी बज रही, कभी यहाँ से गर्दन की हड्डी बुला रहे हैं, कभी बुला रहे हैं। ज़्यादातर लेडीज़ को बुलाते हैं ताकि व्यूज़ अच्छा आए। आपने देखा होगा वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं और वहाँ पे अच्छा खासे व्यूज़ होते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को इस तरह की परेशानी होती है और बहुत से लोग जाते हैं देखने के लिए एक्चुअली ये है क्या, किस तरह के ये लोग हैं जो इस तरह के बॉडी पेन को सही कर रहे हैं। तो वहाँ आप देखते होंगे, तो इसको हम लोग जो बोलते हैं कायरोप्रैक्टर बोलते हैं। तो दोस्तों, इसी के नाम पे फ्रॉड हो रहा है। क्या हो रहा है कि यही सब जो पॉपुलर लोग हैं सोशल मीडिया पे जो इस तरह की वीडियो दिखाते हैं, तो वो लोग काफ़ी पॉपुलर हैं, वो लोग लाइसेंस भी होंगे। तो इन लोग का नाम इस्तेमाल किया जाता है, एक फेक प्रोफाइल बनाई जाती है। अब मान लीजिए आप किसी पॉपुलर कायरोप्रैक्टर को जानते हैं, अब आप उसको लेकर यूट्यूब पे सर्च मार रहे हैं या गूगल पे सर्च मार रहे हैं या कहीं भी आप ऑनलाइन कोई फेसबुक पे आप कोई ग्रुप में सर्च मार रहे हैं कि आपको इस तरह के कुछ मिल जाए जिससे आपको जो भी बीमारी है लोअर बैक पेन की या फिर बैक पेन की, तो आपकी सही हो जाए। अब आपने कोई पॉपुलर कायरोप्रैक्टर का नाम का सर्च मारा, आप किसी भी सोशल मीडिया पे या फिर आपने गूगल पे सर्च मारा, कोई एडवर्टीजमेंट आ गई। अब आपने वहां जाकर कांटेक्ट किया, तो देखिए किस तरीका से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अभी हाल ही में जो हुआ उनके साथ क्या हुआ, जब वो उस प्रोफाइल पे पहुंचे, वहां उन्होंने कांटेक्ट किया, उनको बताया गया आपको जो भी पेन है, जो भी बीमारी है आपकी, परमानेंट उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। अब उसके लिए आपको हमारे क्लिनिक पे आना पड़ेगा, जो भी क्लिनिक उन्होंने बताई, जो भी जगह की, वहाँ पे आना पड़ेगा। और वहाँ पे विजिटिंग चार्ज जो होगा आपका 15,000 आपको अपॉइंटमेंट के लिए पहले देना पड़ेगा, ये उन्होंने बताया। अब जो लोग परेशान होते हैं और सोचते हैं कि यार ये इंसान जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है और इसका सही में ये प्रोफाइल होगी, जबकि वो फेक प्रोफाइल होती है, स्कैमर द्वारा बनाई जाती है। एक रियल कायरोप्रैक्टर का नाम इस्तेमाल करके बनाई जाती है और लोग वहाँ पे जाते हैं और जब कांटेक्ट करते हैं तो ये विजिटिंग चार्ज या अपॉइंटमेंट चार्ज मांगते हैं आपसे 15,000 या 10,000 इस तरह के। अब मान लीजिए उसको आपने दे दिया, उसके बाद ये क्या कहते हैं, ठीक है जब आप आएंगे तो उससे पहले आपका एक CT स्कैन चाहिए, वरना कैसे हम जान पाएंगे क्या है। अब बहुत से लोग को पता नहीं कि इसकी ज़रूरत होती है कि नहीं, तो बहुत से लोग इसमें भी पैसा दे देते हैं। उसके बाद ये लोग एक स्कीम बनाते हैं, कहते हैं कि ऐसा है हमारे घर पे हमारे किसी रिलेटिव की या हमारे डॉटर की या सन की शादी हो रही है, उसके तौर पे हमारी एक स्कीम चल रही है कि अगर आप CT स्कैन हमारे जगह से कराते हैं, ये लालच देते हैं, अगर आपने CT स्कैन हमारे जगह से कराया तो हम आपको 15,000 10,000 का आपको वापस पैसा दे देंगे सगुन के तौर पे। अब बहुत से लोग सोचते हैं यार जब पैसा मिलना ही है तो चलो दे देते हैं CT स्कैन का, वो पैसा देते हैं। उसके बाद ये लोग क्या कहते हैं कि हमने पैसा भेजा आपको हमने पैसा भेजा, लेकिन जो पैसा हमने भेजा वो 15,000 या 10,000 की जगह पे 51,000 चला गया, 50,000 चला गया, बहुत बड़ा अमाउंट चला गया। अब ऐसा करिए उस अमाउंट को आप वापस हमें भेज दीजिए, क्योंकि गलती से गया है। अब आप बिना देखे उस अमाउंट को रिटर्न कर देंगे और यही इनके साथ भी हुआ, जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ। उन्होंने बिना सोचे समझे उस अमाउंट को रिटर्न कर दिया, ये भी नहीं देखा कि हमारे अकाउंट में आया है कि नहीं। कभी कभी ये फ्रॉड मैसेज भी भेजते हैं, बैंक से मिलता जुलता मैसेज, उसमें भी लोग धोखा खा जाते हैं। तो हमेशा अपने अकाउंट को आप चेक करिए कि पैसा आया कि नहीं, पैसा कटा कि नहीं। उसके बाद एक नया गेम स्कैमर ने खेला, उसने कहा कि ऐसा है कि हम फिर से पैसा भेज रहे हैं, आप चेक करिए। और फिर से वो यही कहता है कि हमने गलत पैसा भेज दिया, आप फिर से पैसा को रिटर्न करिए। और इस तरह के चक्कर में उनके साथ फ्रॉड हो गया। उन्होंने करीब 98,000 का ट्रांसफर कर दिया। तो दोस्तों, इस तरीके से उनके साथ फ्रॉड हो गया। जब तक उनको पता लगा उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका था, उनका पैसा निकल चुका था। अब इससे क्या फायदा जब आपको देर में पता लगे। तो इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं कि आपको पहले पता लग जाए, ताकि इस तरीके का कोई फ्रॉड ना हो। अब चलिए दूसरे फ्रॉड को मैं बताता हूं, जिसको सुनकर आपको हंसी आएगी। ये फ्रॉड है MS धोनी के नाम पर। अब देखिए, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जितने भी सोशल मीडिया आप ले लीजिए, अकाउंट ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, तो ये सब जो ऐप है सोशल मीडिया ऐप्स, इस पर फेक प्रोफाइल बनती है बड़े बड़े लोगों की, सेलिब्रिटी को, जिनके अच्छे खासे फैन फॉलोवर है, उनके फैन से इन लोग फ्रॉड करते हैं। तो क्या हुआ कि MS धोनी के नाम पे एक फेक प्रोफाइल बनी और देखिए मैसेज में क्या लिखा गया है, किसी भी
फैन को पकड़ा गया, उसको एक मैसेज भेजा गया MS धोनी के नाम पे। MS धोनी की फोटो लगी थी, उनका नाम था। अब MS धोनी के फेक इंस्टाग्राम अकाउंट से एक मैसेज भेजा गया किसी को, वो MS धोनी का फैन हो सकता है, ज़्यादातर ये प्रोबेबिलिटी है क्योंकि वो लोग जल्दी फंस जाएंगे। तो इसी तरीके से एक मैसेज भेजा गया और कहा गया कि ये MS धोनी के प्राइवेट अकाउंट से एक मैसेज है। MS धोनी अभी रांची के आउटस्कर्ट में है और अब क्या हो रहा है कि वो अपना वॉलेट भूल गए हैं, जिसकी वजह से उनके पास पैसा नहीं है। तो ऐसा करो कि फ़ोन पे से 600 रुपये उनको दे दो ताकि वो बस से अपने घर जा सकें, उसके बाद वो आपको पैसा वापस कर देंगे। तो कोई बहुत बड़ा बेवकूफ़ होगा वही इस तरीका की हरकत करेगा कि पैसा ट्रांसफ़र कर देगा। अब आप ये समझिए कि भाई पहली बात तो धोनी वॉलेट भूल गया और उसके आसपास कोई है नहीं, वो अकेले घूम रहा है, ठीक है। उसके बाद धोनी कह रहा है कि फ़ोन पे पैसा हमें ट्रांसफ़र कर दो। भाई जब उसके पास फ़ोन पे है, चालू है, तो उसके फ़ोन पे अकाउंट में पैसा नहीं होगा। अब देखिए यही बेवकूफ़ी है। अब यहाँ पे बहुत से बेवकूफ़ लोग, बहुत बड़े बेवकूफ़ लोग जो बिना सोचे समझे पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरीक़े से फ्रॉड हो सकता है। अब देखिए एक और फ्रॉड मैं आपको बताता हूँ जो भी हाल ही में हुआ। ये फ्रॉड है इलॉन मस्क का। आप जानते हैं इलॉन मस्क कौन है, तो वो रिचेस्ट आदमी है। अब उसका मैसेज आया किसी लेडी के पास और लेडी को उसने फंसा लिया प्यार में। कैसे फंसा देखिए, लेडी पहले शुरुआत में डाउट कर रही थी, तो इलॉन मस्क एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बना और वहाँ से एक मैसेज किया गया एक लेडी को और कहा गया कि वो इलॉन मस्क हैं और वो क्या करते हैं कि वो अपने फैन और फॉलोअर्स से रेगुलरली इंटरैक्ट करते रहते हैं, मैसेज भेजते रहते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने भी भेजा और फिर उसके बाद जब उस लेडी को अकाउंट में ऐड कर लिया और बातचीत शुरू हुई, तो लेडी शुरुआत में डाउट थी कि इतना बड़ा आदमी कैसे हमसे इस तरीके से बात कर सकता है। तो उसने किस तरीके से कन्विंस किया, उसने शुरुआत में अपनी लाइफ के बारे में बताया, अपने फैमिली के बारे में बताया, बच्चों के बारे में बताया, अपने बिजनेस के बारे में बताया। इस तरीके से बात करा कि उसको कन्विंस करता चला गया। उसके बाद लेडी डाउट कर रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इस तरीके से बात कर सकता है। उसके बाद बहुत सारी बातें होने के बाद लेडी ने ये कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ जैसे भी तैसे भी। तो उसने कहा कि ठीक है हम ऑनलाइन मिल लेते हैं। ऑनलाइन जब वो मिला तो वो एक डीप फेक वीडियो था इलॉन मस्क का। डीप फेक वीडियो बनाकर मीटिंग कराई गई और कन्विंस कर लिया गया। उसके बाद उसने अपना जो प्लान है वो बताया। उसने कहा कि ऐसा है कि मैं एक प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूँ और वहाँ से मैं आपको अमीर बना दूंगा, आपको $50,000 डालना पड़ेगा अगर आप रिच बनना चाहते हैं। तो इतना कन्विंस करने के बाद उसने पैसा इन्वेस्ट करवाया उस औरत से और उस औरत ने पैसे दे दिए और उसके बाद उससे कांटेक्ट करना बंद कर दिया। और जब उसको पता लगा तो बहुत देर हो चुकी थी, उसका पैसा जा चुका था। तो देखिए इसी तरीक़ा से आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। अब और फ्रॉड क्या जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, कॉमन है, ये कि एक फेक CBI ऑफिसर की, फेक पुलिस ऑफिसर की सोशल मीडिया प्रोफाइल बनती है। वो व्हाट्सएप पे भी बन सकती है, फेसबुक पे भी बन सकती है और इंस्टाग्राम पे भी बन सकती है, क्योंकि ये सब जो सोशल मीडिया पे इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है स्कैम करने के लिए। अब उसमें क्या कहा जाता है, आपसे कॉन्टैक्ट किया जाता है और आपसे कहा जाता है कि ऐसा है आप किसी केस में फंस गए हैं, आप किसी रेप केस में फंस गए हैं, आप किसी कुरियर केस में फंस गए हैं, आप मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंस गए हैं, ठीक है, आप और भी कोई केस बताया जा सकता है और आप हैरेसमेंट केस में फंस गए हैं, आपने किसी को ब्लैकमेल किया उस केस में आप फंस गए हैं। ये सब चीज़ बताई जाती है। इमरजेंसी क्रिएट कभी कभी करी जाती है कि आपका रिलेटिव कोई जिसको हम पहचानते हैं वो इस हालत में एक्सीडेंट हो गया है और कभी कभी ये बता देते हैं कि आपका न्यूड वीडियो वायरल हो गया। तो इस तरीक़ा से ये स्टोरी बनाते हैं और आपसे पैसा मांगते हैं। तो बिना सोचे समझे किसी को भी आपको पैसा नहीं देना, कोई भी सोशल मीडिया प्रोफाइल देकर पैसा नहीं देना, वो एक स्कैमर हो सकता है और आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो कोई भी ऑनलाइन आपको पैसा मांगे, चाहे वो स्टॉक इन्वेस्टर बनकर मांगे, चाहे वो आपको फ्रेंचाइज दिलाने के नाम पे कहे, चाहे आपको कोई पॉन्जी स्कीम बताए, बहुत से अलग अलग तरीके हैं स्कैम करने के। इतने तरीके हैं कि आपको आसानी से पैसा लूटा जा सकता है सिर्फ आपको लालच देकर। और बहुत से लोग को लालच है कि भाई हम जल्दी से पैसा कमा लें और इसी लालच को वो इस्तेमाल करते हैं और आपको परेशान करते हैं। तो दोस्तों किसी को बिना सोचे समझे पैसा नहीं देना जब तक आप एकदम कंफर्म ना हो कि वही आदमी हो। और अगर हम इसको पैसा दे देते तो हम इसको पकड़ लेंगे क्योंकि हम इसको जानते हैं, हम इसकी लोकेशन जानते हैं, हम इसकी आइडेंटिटी जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो आप साइबर क्राइम पोर्टल पे
रिपोर्ट करें। और अगर आपके साथ इस तरीके का फ्रॉड हो रहा है तो आप चक्सू पोर्टल पर रिपोर्ट करें। इन सब का वीडियो मैं बना रखा हूं ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। आप जाकर देखिए, पूरा ट्यूटोरियल है मेरे चैनल पे। हर एक चीज का मैंने वीडियो बना रखा है, किस किस तरीके से स्कैम होते हैं, किस किस तरीके से कहां पे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से सोशल मीडिया इंपर्सनेशन स्कैम हो रहा है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक पहुंचे, उनके साथ इस तरीके का फ्रॉड ना हो सके। मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।